नए बेल आउट पैकेज के बदले पाकिस्तान को क्या करना होगा? कर्ज मंजूरी के साथ ही IMF की नई शराइत भी आ गई। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करना होगी। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। टैक्स नादहिंदगान पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसने बैरून मुल्क कितना सफ़र किया, सबका डाटा मौजूद है। अब हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़े कर दिया। कहते हैं हुकूमत नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके में डाला गया इजाफी बोझ कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP की किसी भी मुल्क की मैशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। अगर चाहते हैं IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो तो मुल्क की मैशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। अमरीका की मदद और चीन का ताउन $7 अरब IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। कारोबार की रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों के लिए कड़ी पाबंदियां तैयार। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता होगा। रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार बंद, 10 लाख जुर्माना। ज़राए अखबार के मुताबिक 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा टर्न और वाले रिटेलर्स भी रडार पर। तमाम कारोबारी शोबों की पैदावार और सेल की मॉनिटरिंग की जाएगी। सीमेंट और चीनी के कारखानों में कैमरे लगाए जाएंगे। IMF के मुताले पर हुकूमत अखबार को इंतजामी इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी गई। निजकारी कमीशन के मुताबिक अब PIA की निजकारी के लिए बिडिंग 1 अक्टूबर की बजाय 31 अक्टूबर को होगी। मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख 25 सितंबर की बजाय 25 अक्टूबर मुकर्रर। पेशगी रकम जमा कराने की तारीख 27 सितंबर से बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी गई। अचानक बोली की तारीख में तौसीह से निजकारी में दिलचस्पी वाली कंपनियां हैरान। निजकारी कमीशन तारीख में तौसीह की वजह बताने से गुरेजा। कौमी एयरलाइंस के निजकारी के अमल में 6 निजी कंपनीज के कंसोर्शियम पाक एथनॉल, YB होल्डिंग्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब, एयर ब्लू और फ्लाई जना शामिल। तहरीक इंसाफ और JUI का मिलकर आईनी तरामीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मसवदे पार्लिमान में इश्तराक के अमल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा और सलमान अकरम राजा तरमीम का मसवदा तैयार करेंगे। PTI वफ्द में सलमान अकरम राजा और हामिद रजा शामिल थे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर की भी मुलाकात में शिरकत। तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर का रावलपिंडी जलसा मनसूख कर दिया। अब जलसा नहीं, रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज होगा। PTI वकला आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम PTI के नए मरकजी सेक्रेटरी इतलात मुकर्रर। रऊफ हसन को PTI पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह बना दिया गया। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में बारी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। मुलजिमों के वकील ने दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। FIA वकला के हफ्ते के रोज़ दरख्वास्त जमानतों पर अपने दलाइल का आगाज करेंगे। थाना सवाबी के मालखाने में धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 31 अफराद जख्मी। धमाके से बैरिक्स मुनहदिम हो गई। पुलिस के मुताबिक मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी नाफिज। IG अख्तर हयात खान का जाए वकुआ का दौरा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रिपोर्ट तलब कर ली। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, तहकीकात में पुलिस पर जाली मुकाबले का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ। अफसर और उनका मातहत अमला मुलविस है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मकतूल की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। इंक्वायरी के लिए CCTV फुटेज से मदद ली गई। DIG और SP का मुअत्तल होना और तहकीकात होना इससे पहले कम ही देखा है। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। पंजाब के 10 बड़े शहरों में डेंगू का अलर्ट जारी। रावलपिंडी में एक दिन में 110 मरीज रिपोर्ट। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 185 हो गई। कठोहार टाउन का इलाका हॉटस्पॉट बन गया। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 54 केस सामने आ गए। रवां सीजन मुतासर अफराद की तादाद 960 तक पहुंच चुकी। तिब्बी माहिरीन का हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में बादल बरसे। अटक, सोहावा और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश। बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 1 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा।